एक या यूं कहें कि पेपर, है ना। प्रिंटिंग प्रेस में क्या हो रहा था कि यहाँ के राजा हाथ से लिख रहे थे सब कुछ, है ना। जैसे इसमें बताया कि आपको उसका उदाहरण भी मिलता है कि बाबरनामा और अकबरनामा, ये हाथ से लिखी हुई किताबें हैं, है ना। कितना समय लगेगा। मान लीजिए आपको 5 पन्ने की ही किताब लिखनी हो, तब भी कम से कम 1 या 2 दिन तो लग ही जाएगा। अगर इतनी मोटी किताब लिखनी हो तो साल भर बीत जाएगा, वो भी तब जब उसी में जुटे हुए हो, है कि नहीं। तो समय लगता था। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस में क्या है, जैसे लगाया, फोटो कॉपी मशीन जैसे होती है वैसे छपता चला जाएगा कंप्यूटर सब, तो फटाफट फटाफट एक दिन में 2000 किताबें छप जाए। ठीक है। तो ये तकनीकी का विकास हो रहा था, बहुत ढेर सारे आविष्कार हो रहे थे, तकनीक का विकास हो रहा था। लेकिन भारतीय राजा क्या थे, वो क्या कर रहे थे, तो समय बढ़िया यासी कर रहे थे। मतलब कहने का है कि अपना जो भी धन दौलत कमाया था उसको कायदे से उड़ा रहे। ठीक। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जहां यूरोप में मुद्रणालय में छपती थी किताबें छप रही थी, भारत में किताबें अभी भी हाथों से लिखी जा रही थी, जिसका उदाहरण हमें बाबरनामा और अकबरनामा जैसी किताबों से मिलता है। और देखिए ऊपर और लिखा हुआ है, जिस समय यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन जोर पकड़ रहा था, उसी समय लोकवाद और भक्तिवाद के गहरे सागर में भारत डूबा हुआ था। दूसरे देशों में जो भी विकास हो रहा था उनको नजरअंदाज कर रहा था। अभी क्या होता है कि जैसे कोई बगल वाला, उसके यहाँ कोई नई चीज आती है तो हम लोग उस पर नजर रखे रहते हैं, है ना। तो उसके यहाँ कुछ नया आया तो हम भी ऐसा कोशिश करें कि हमारे यहाँ भी आए और उससे अच्छा है, होता है कि नहीं। लेकिन भारतीय राजाओं को इस चीज से कोई मतलब नहीं था, बगल के देश में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बगल में यूरोप में क्या चल रहा है, औद्योगिक क्रांति, तरह तरह की मशीनें बन रही थी, अलग अलग आविष्कार हो रहे थे। ठीक। तो भारतीय राजाओं को क्या चाहिए था कि उनको अपने जो विद्वान है ना, जो वैज्ञानिक है, उनको रुपया पैसा लगाना चाहिए था ताकि इस तरह की खोज कर सके। लेकिन नहीं, उनको अपने विलासितापूर्ण जीवन से ही मतलब था, उसी में बिजी थे। ठीक है। तो ये सारी चीजों में जुटे हुए थे। तो लिखा भी है कि मुगल सम्राट एवं उच्च वर्ग करोड़ों रुपए ऐश्वर्य सामग्री बनाने और जुटाने में खर्च कर देते थे। उन्हें घरेलू औद्योगिक व्यापार को सुदृढ़ बनाने की बजाय विदेशों से भोग विलास की वस्तुएं मंगवाना उचित लगा। मैंने आपको एक उदाहरण भी बताया था, है ना। करोड़ों के झूमर गिरा दे रहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको उसकी आवाज, उसकी खनक बड़ी अच्छी लग रही थी, तो कह रहे थे हर थोड़ी थोड़ी देर पे गिराओ ताकि हमको वो अच्छा लगे। तो बताइए करोड़ों रुपए बर्बाद करना सिर्फ किस लिए कि उनके कानों को सुकून दे। तो इसी वजह से आगे देखिए, उधर यूरोप में जहां प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा था, लड़ाई में नए नए हथियार बन रहे थे, है ना। बंदूकें, हल्की तोपें आदि का निर्माण हो रहा था। अभी मैंने आपको बताया कि जब अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था, है ना, तो मराठे क्यों हार गए, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने ऊंटों पर तोपें रखी थी। ठीक है, घूमने वाली तोपें जो हल्की थी, आराम से घूम जाती थी, चाहे जिधर को मारो। ठीक। तो क्या भारतीय राजा ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे, है? लेकिन वो अभी भी किस पे लगे हुए थे, उनको अगर युद्ध करना होता तो लेके तलवार लेके दौड़ते थे, घोड़ा निकाले तलवार लिए और उसी से चल देते थे। तलवार, भाले, भारी भरकम हथियार इनका इस्तेमाल कर रहे थे। क्या फायदा, पता लगे तलवार लेके दौड़े, तब तक सामने से बंदूक लेके मारा, दाएं से गिर गए। जीत पाओगे? नहीं जीत पाओगे। जबकि यूरोप से आने वाले जो भी देश थे, इनके यहाँ इतना विकास हो चुका था कि जब इंग्लैंड की सेनाएं यहाँ पहुंची, अच्छे अच्छे हथियारों से, अच्छी तोपें, गोला बारूद, इन सबसे लैस थी बिल्कुल, है ना। तो इनको अगर हराना था तो यहाँ के राजाओं को इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी ध्यान नहीं दिया। तो 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति कुछ ऐसी थी। ठीक है। तो चलिए अभी आगे हम लोग देखते हैं।